प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य पवित्र नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने हमारे लिए बनाई है और वो चाहते हैं कि हम उनकी योजनाओं को पूरा करें और उस मिरास के अधिकारी हो सके जो उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ी है। तो इससे पहले हम वचन में जाएं, आराधना स्तुति में जाएं। मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। अपने हाथों को जोड़ के आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन के लिए हमें थोड़ा सुरक्षित रखा खुदा, और ताकि हम आपकी वेदी के पास आ सकें और आपसे विनती कर सकें। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा इस पेज के लिए खुदा, जो पेज खुदा भाई अनुपम डेविड जी का पेज है खुदा, आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। ये पेज बहुत आज से पढ़ने पाए खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा लोग वारों का जीवन बदलने पाए खुदा। हम दुआ करते खुदा, जब उनका डेली डिवोशन आता है लोग वार सुनने आप खुदा अपना मन परिवर्तित करें। हम दुआ करते खुदा, जितने खुदा इस टाइम खुदा हमें ऑनलाइन सुनना है खुदा और देख रहे हैं खुदा, उनके घरों में, उनके परिवारों में खुदा हमेशा खुदा आपका प्रेम, आपकी महिमा और आपकी मिलाद उन लोगों को मिलता है खुदा। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। हम दुआ करते खुदा आप उनको इतना दिए खुदा, आप दूसरों की खुदा आशीष का वारिस हो सके खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा, आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसको धन्यवाद करते हम भाई अनुपम डेविड जी और उनके परिवार के लिए दुआ करते खुदा। आप उनको खुदा आशीषित करिए खुदा, उनको हर चीज़ से खुदा नवाजिए खुदा। जो भी चीज़ खुदा आप उनके घर में आपको लगता है खुदा जिस चीज़ की कमी है खुदा, वो आप आसमानी भंडार से पूरा करें खुदा। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके धन्यवाद करते कि जो भी उसमें आपकी आशीष है खुदा, आपके बरकत है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। मैं दुआ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ खुदा, जितने भी इस टाइम खुदा ऑनलाइन पेज को खुदा सुन रहे हैं और देख रहे हैं खुदा, उनके घरों में, उनके परिवारों में खुदा हमेशा खुदा आपकी आशीष हमेशा बनी रहे खुदा। सुनने सुनाने वाले सबको आशीष दी जाओ खुदा। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अपनी रात के साथ जिया है और जिंदों की में रखा है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे और मेरी मम्मी को और जो भी लोग आप पर विश्वास करते हैं उन लोगों को अपनी महिमा के इस्तेमाल किया है। मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आपके वहाँ जाने और आपकी राह पर अगर चलते हैं, और जो भी लोग आपकी राह पर चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि लोगों की राह पर शैतान कोई भी संकट ना ला सके। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ प्रचार में जो भी बोलती हैं, मैं चाहती हूँ कि उसे हर एक कोई सुने, ताकि लोग उसे सुनने के बाद आके मार्ग पर चले और उस मार्ग पर शैतान की कोई भी बुरी पेड़ ना सके। शैतान की हर एक उस बुरी पेड़ को माँ के नाम से डालते हैं और इस प्रार्थना को रोते पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम से यहोवा की आज्ञा चलते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, चाहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, चाहे इसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आज ही को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आग्रह मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो और भैया का परिवार खुदा आशीषित होने पाए। कोई भी भली वस्तु उनसे ना रख छोड़ परमेश्वर। हर वो उत्तम आशीष जो ऊपर से आती है परमेश्वर, इनके घरानों को दे दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो आज तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर। तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय। उसमें लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मसीह यीशु में हो तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब मसीह यीशु में आने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। रोमियो की ही पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत में, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, अगर तुम यीशु मसीह में आ गए तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, परमेश्वर कहना चाहता है नहीं होगी तुम पर दंड की आज्ञा। तुम निर्दोष ठहर जाओगे जब तुम मसीह यीशु में आ जाओगे। लेकिन मसीह यीशु में कैसे आओगे तुम? साफ कह रहा है, इस संसार के सदस्य ना बनो। यानी हम संसार जैसा चलता है, संसार क्या चाहता है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये किस बात में खुश होते हैं, किस बात में दुखी होते हैं, किस बात में हमसे ये नाराज हो जाते हैं, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर साफ कह रहा है, उसके सदस्य ना बनो, वरन क्या हो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमने परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो और हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया है, हमारा मन नहीं बदला है, तो हम यीशु मसीह में नहीं है। मतलब हम पे दंड की आज्ञा होगी, अवश्य होगी, क्योंकि वचन साफ कह रहा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उन पर नहीं है दंड की आज्ञा।
और हमारा मन नहीं बदला है। हम संसार के जैसे बने हुए हैं। हम उस कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग नहीं है जो परमेश्वर ने सारे जगत से अलहदा कर दिया है, अलग कर दिया है। हम क्या हैं? हम परमेश्वर की पत्री हैं। जो कोई हमें पढ़ता है, वो देखता है, वो परमेश्वर को जानता है। आज हम परमेश्वर को क्या है? परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। परमेश्वर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारा मन नहीं बदला है। जैसा संसार करता है, लोगों से बदला लेना, लोगों के लिए मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, ये करना, वो करना, लालच करना, जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने मना किया है, वो काम अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर मुझसे मत कहना, मैंने तुमसे साफ कह दिया है, अगर यीशु मसीह में आ जाओ तो तुम्हारा मन क्या है? बदलता चला जाए। और आज हमारा मन अगर बदल रहा है, कौन? अगर हम तो कह देंगे हम तो बदल चुके हैं, हम पूरे टाइम प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड भैया, हम कहे हम पूरे टाइम प्रार्थना में लगे रहते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम पूरी तरह से मसीह में आ गए हैं, लेकिन हमारा मन नहीं बदला। हम अपना जानते हैं, लोग कहने पाए, लोग बताने पाए कि तुम तो कैसे थे, तुम कोई भी उधार नहीं रख छोड़ते थे, तुम हर बात का जवाब तुम पट्टे से देते थे, लड़ने को तैयार होते थे। आज तुम्हारे अंदर इतनी हलीमी कहाँ से आ गई? इतना सब्र कहाँ से आ गया? इतना पेशेंस कहाँ से आ गया? तुम तो बिल्कुल बदल गए। तो वो बात है कि वाकई में हमारा मन बदल गया है। हम अपने आप तो कहते हैं हम बदल गए हैं। परमेश्वर तुम देखो, आप देखिए कि हम कितना बाइबल में लगे रहते हैं, हम आपके वचन में लगे रहते हैं, हमें आपके वचन की एक एक आयत पता है, हमें पता है आपके वचन में क्या लिखा है, आप क्या चाहते हो, लेकिन हमारे मन में वही सारी चीजें हैं। इससे बात नहीं करनी, इसने हमारे लिए बहुत बुरा किया है, उससे बात नहीं करेंगे, उसने ऐसा कहा था, देखना वो भुगतेगा, देखना वो ये करेगा, देखना, मतलब कर रहे हैं हम, तो हमारा मन नहीं बदला है, कहीं से कहीं तक नहीं बदला है। वही द्वेष की भावना, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है क्षमा करो, क्षमा करना सीखो, और यीशु मसीह ने करके दिखाया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है दोष मत लगाओ। प्रेज द लॉर्ड विकी जी, परमेश्वर का वचन साफ कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और आज हम दोष लगाते हैं, तुम्हारा जीवन कैसा है, हमें देखो, हम दुआ बाइबल करते रहते हैं, तुमने बताओ ऐसे करते हो, तुम वैसे कहते हो, तुम पट्टे से जवाब दे देते हो, तुम ये करते हो, तो हम क्या हैं? हम दोषी हैं। परमेश्वर साहब कह रहा है यीशु मसीह में नहीं हो, तुम नहीं हो यीशु मसीह में, तुम जान ही नहीं पाए हो कि मसीह को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मसीह कहता है जो हो रहा है होने दो, यहोवा पर भरोसा रखो। लड़ाई हो रही है, तुम्हारे विरुद्ध कोई बोल रहा है, बोलने दो, तुम कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। उनको सबक सिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर साफ कह रहा है तू चुप रहे, तब यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम लड़ना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह को हमने देखा है, हम विश्वासी जानते हैं यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। माफ किया, लोगों ने कितना बुरा भला बोला, वो सृष्टिकर्ता का, वो खुद सृष्टिकर्ता था, कभी उसने अपने आप को आंका नहीं कि मैं तो सृष्टिकर्ता हूँ, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, उसका प्रिय पुत्र हूँ। आकाशवाणी भी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तुम लोगों ने सुना नहीं था कि उसने क्या कहा था? मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं अपने पिता से शिकायत करके कह दूंगा, यहीं तुम तबाह हो जाओगे, यहीं तहस नहस हो जाओगे। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। लोगों ने उसे मारा, कूटा, उसकी बेइज्जती करी, नाम धराई करी, उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके हाथों में कीले ठोक दी, उसके पैरों में कीले ठोक दी। क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ। खून का एक कतरा उसके शरीर से निकल चुका था, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने दोष नहीं लगाया, उसने तब भी क्षमा मांगी। उसी पिता की हम भी संतानें हैं, उसी पिता की संतानें हम भी हैं। हमारे अंदर क्यों वो गुण नहीं है? हम कह रहे हैं हम ये मसीह यीशु को जानते हैं, हम यीशु मसीह में आ गए हैं, अभी से नहीं। मसीह में कब से हो? मसीह में तो हम बचपन से हैं। मसीह परिवार में जन्मे हैं, वचन को जानते हैं, वचन की इज्जत करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के महकमे को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमारा मन नया नहीं हुआ है। हमारे अंदर यीशु मसीह का एक भी गुण आया है?
मन कैसे नया होता है? जो पुरानी बातें हैं उन सारी बातों को हमें भूल जाना है। जो आज है, आज में जीना है, आज में जीना है। ना कल की सोचनी है जो बीत चुका है, ना उस कल की सोचनी है जो आने वाला है। हमें आज में जीना है। हमें आज का दिन मिला है और आज का यही दिन है जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। उसने तो कहा, आदम की रचना करी और उसने क्या कहा? जाओ फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ, फलो फूलो। ये नहीं कहा कि तुम दुखी परेशान रहना। और आज हम दुखी परेशान हैं। क्यों है दुखी परेशान? अपने ही कारणों से। परमेश्वर साफ कह रहा है, आज हम अपने किए का दंड भुगत रहे हैं। आज जो गलतियां हम करते हैं वो हम भुगतते हैं, वो हम भुगतते हैं। यहाँ तो ये सोचिए, आज हम यहाँ अच्छा करेंगे, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वर्ग में उसका कितना मिलेगा? 100 गुना, 200 गुना, दुगना मिलेगा। यहाँ जो करेंगे वो तो हमें मिलेगा ही। तो क्यों ना अच्छे कर्म करें, अच्छा कार्य करें, जो यहाँ तो हमें मिले ही मिले, स्वर्ग में उसका दुगना मिले। और हम मसीह जानते हैं, हम विश्वासी लोग जानते हैं यहाँ जीवन हमारा कैसा है। केवल क्षण मात्र का है, लिमिटेड ईयर्स दिए गए हैं। लेकिन वहां का जीवन क्या है हमारा? अनंत। अनंत मीन्स कोई अंत नहीं है उस जीवन का। और प्रभु यीशु मसीह हमारे संग होगा। कितनी ही अच्छी बात होगी। अभी जब यीशु मसीह हम संगति में बैठते हैं, एहसास होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद हो जाता हूँ। और आप देखिए, जब 2 या 3 इकट्ठे हो के परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह, परमेश्वर वहां आ जाता है। मन में कितनी शांति मिलती है। सारी दुख चिंताएं हम भूल जाते हैं, सारी टेंशन्स को भूल जाते हैं। लगता है परमेश्वर की संगति में रहो। सोचिए वहां कैसा लगेगा जब 24 घंटे हम प्रभु यीशु मसीह के संग रहेंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे। कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। वो आनंद मतलब सोचो तो हम बयान नहीं कर सकते उस आनंद को। परमेश्वर साफ कह रहा है, अभी भी मौका है। अवसर को बहुमूल्य समझो, बदल जाओ, लोगों को क्षमा करना शुरू कर दो। जो तुम्हारा मन में है, जो तुम लोगों के लिए बुरा सोचते हो, पुरानी बातें, उन्होंने जो किया छोड़ दो, उन्होंने जो किया वो उनको करने दो। वो अपने किए का भोगेंगे, तुम अपने किए का भोगोगे। तुम उनसे पलटा ना लो, क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर यहोवा बैठा है। और हम क्या करते हैं? हम पलटा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक भी उधार नहीं छोड़ते। उसके बाद कह देते हैं हम नहीं सुनते किसी की, हमसे पंगा ले रहे थे, अच्छी सुना दी, हमसे कह रहे थे, अब देखना परेशान होंगे, हम नहीं जाएंगे हेल्प के लिए। यही काम अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे कह देता तो क्या आज हम उद्धार पाए लोग होते? उद्धार पाए लोग होते? नहीं होते, किसी कीमत नहीं होते। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी खातिर क्रूस पर चढ़ गया। कितना प्यार! आज हम अपना प्यार का प्रकटीकरण किस तरह कर रहे हैं? उसका एक गुण तो हम अपनाने की कोशिश कर ही सकते हैं। उसके अंदर तो 9 के 9 आत्मा के फल थे। क्या हमारे अंदर एक भी वो आत्मा का फल है? उसके अंदर तो 9 के 9 आत्मिक वरदान थे। क्या हमारे अंदर एक भी आत्मिक वरदान है? एक भी है? हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर तो चाहता है कि तुम पर दंड की आज्ञा ना हो। तुम्हारे सारी दुख तकलीफें, तुम्हारा दंड मैंने सह लिया, तुम्हें आजाद कर दिया। कह दिया था उसने क्रूस पे से, पूरा हुआ, कि मैंने पूरा कर दिया। जो दोष मतलब तुम्हें दंड मिलना था, वो दंड मैंने सह लिया, मैंने पूरा कर दिया। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो, प्रभु यीशु मसीह को जान लो, प्रभु यीशु मसीह को जान लो। तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उसकी तरह बनने की कोशिश करो, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तुम्हारा चाल चलन बदले, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और आपको पता है दंड हमें क्या मिलेगा? हमें आग की झील में डाल दिया जाएगा। और ये सब काल्पनिक बातें नहीं है कि हम सोचें कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आग की तो कोई झील नहीं है। बाइबल बताती है ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड डॉर्सी जी, बाइबल बताती है कि ऐसा है, झील है वो अग्निकुंड जहां पे डाल दिया जाएगा
और परमेश्वर कह रहा है कि क्या करो, तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हमारा मन बदल गया है, हम यीशु मसीह में आ गए हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा तो कभी नहीं होने की। परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तुम पर क्या होगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी, तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाएगा। परमेश्वर तुमसे रूबरू होके बात करेगा, बातचीत करेगा। साफ कह रहा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वाकई में जब हम यीशु मसीह को जान लेंगे, यीशु मसीह को चख लेंगे, तो उसकी इच्छाओं को भी हम अपने अंदर होते पूरा देखेंगे। उसकी इच्छाएं हमें पता चलती रहेंगी कि हमारे लिए क्या योजना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में आते तो हैं, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता रहता है। नहीं पता रहता है कि क्यों भेजे गए हैं। क्या हमें पता है अपने जीवन का उद्देश्य क्यों भेजे गए हैं? परमेश्वर कह रहा है, मन को अपने बदल लो, अपने मन को नया कर लो, तुम पर दंड की आज्ञा भी नहीं होगी और तुम परमेश्वर की इच्छा को जानने पाओगे। ये लिमिटेड जो टाइम हमें दिया गया है, ये टास्क है हमारा कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने पाए, उसके अनुसार अपना जीवन बिताने पाए। देखिए कितने आशीषित करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने तो आशीषों के लिए हमें रखा ही है, उसने आशीष का वारिस बनाया है। उसने तो बहुत सारी आशीषें हमारे लिए रखी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमारे अंदर, जिसके कारण हम आशीषों को लेने वाले नहीं होते, नहीं ले पाते हैं। क्या? हमारा मन नहीं बदलता है, हमारा मन नया नहीं होता है। और यही कारण है कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम मालूम नहीं कर पाते कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है, उसको हम पता नहीं कर पाते। एक केवल छोटा सा हमें कार्य करना है, और वो कार्य क्या है? अपने मन को नया कर देना है। पुरानी जितनी बातें हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से, प्रेज द लॉर्ड प्रदीप जी, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी के लिए हमारे दिल में नफरत है, बुराई है, किसी ने हमारे लिए गलत किया है, किसी ने हमें किसी काम में किसी गलत कार्य में फंसाया है, छोड़ दें, सब भूल जाएं, आज में जिए। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो परमेश्वर के हाथ में है। जो है ये हमारा है, उसको हम अच्छा बना लेना, अपने आने वाले कल के लिए हम उसे अच्छा बना ले। तो ये काम केवल हमारे हाथ में है। हमारा पास्ट जो हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारा फ्यूचर जो केवल परमेश्वर के हाथ में है। तो हम अगर अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, उसकी सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे, तो केवल कैसे कि अपने मन को नया कर देंगे। आज से पुरानी सारी बातें, किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारे साथ क्यों किया, इसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। कहते हैं ना, मेमोरी को डिलीट कर देंगे मेमोरी को, फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। हैंग नहीं, जैसे फोन को भी हम मेमोरी डिलीट कर देते हैं तो फोन हैंग नहीं होता है, बिल्कुल सटासट चलता रहता है। उसी तरह हमारा जीवन भी चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम उसमें पुरानी रखते हैं, अटकने लगता है, दिक्कत देने लगता है, हैंग होने लगता है। वही चीज हमारे जीवन में है कि हम पुरानी बातों को लिए बैठे रहते हैं, तो हमारा जीवन भी एक जगह आके अटक जाता है। उसको डिलीट कर देंगे, देखिए कैसी स्मूथ लाइफ हो जाएगी। फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है, पास्ट हमारा हो चुका है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तो हमें अपने मन को नया कर देना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम मालूम करते जाएं और उसकी योजनाओं पे अपने आप को चलाते चले जाएं। अपने आप को, हमारा जीवन कैसा हो, एक खरा जीवन हो। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब के सब आशीषित होने पाए खुदा। भैया भाभी को तूने अपनी महिमा के लिए यूज किया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी योजनाएं उन्होंने खुदा से, तेरी सिद्ध योजनाएं खुदा उन्होंने मालूम करनी है परमेश्वर, उसके अनुसार वो अपना जीवन बिताते हैं परमेश्वर पिता।
सच में परमेश्वर उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी परमेश्वर पिता। उन्होंने अपने मन को बदल दिया है परमेश्वर। हम सबको भी खुदा बाप ऐसा ही मन दे परमेश्वर, ताकि हम अपने मन को बदलने वाले हो सके। पुरानी सारी बातों को खुदा बाप अपने जहन से, अपने दिल से निकालने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और हमारा मन नया हो जाए परमेश्वर, जिससे तेरी योजना को हम मालूम करें परमेश्वर, और तेरे अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि उन आशीषों को लेने वाले हो सके जो तूने हमारे लिए ठहराई है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमार है परमेश्वर, बीमार है परमेश्वर, किसी भी बीमारी से परमेश्वर, सर्दी जुकाम बुखार या किसी ऐसी बीमारी से परमेश्वर जो डॉक्टर्स ने कहा है ये ठीक नहीं हो सकती, मगर हम डॉक्टर्स को नहीं जानते, हम तुझे जानते हैं परमेश्वर। तू वो खुदा है जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है परमेश्वर। तू हर चीज को नया करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। तू उनके शरीर को नया कर दे परमेश्वर। यस जीसस, उनके शरीर से खुदा हर तरह की बीमारी दूर होने पाए परमेश्वर, जिससे वो तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना करती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो आईसीयू में है परमेश्वर पिता, इसी समय तेरा चंगाई का आत्मा उस जगह मांग लेते हैं परमेश्वर। वो लोग वहां से डिस्चार्ज होने पाए परमेश्वर, और तेरे नाम का जय जयकार करे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, पैसे की कमी है परमेश्वर, समझ नहीं आ रहा कैसे करें क्या करें परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा तू आकाश रूपी भंडार उनके ऊपर खोल दे, मिरेकल मनी उनके पास आने पाए। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू कर सकता है परमेश्वर। यस जीसस, मिरेकल मनी उनके अकाउंट्स में आने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के लिए जो उधार में ब्याज में फंसे हैं परमेश्वर पिता, पैसा नहीं है परमेश्वर, और उधार का स्पिरिट जिसने उन्हें पकड़ रखा है परमेश्वर, उधार पे उधार चढ़ाए जा रहे हैं परमेश्वर। वो स्पिरिट खुदा इसी समय तेरे नाम से मैं दूर करती हूँ परमेश्वर। वो अधिकार तूने हमें दिया है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तू पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा परमेश्वर। हर उस उधार के बंधन को मैं खोल देती हूँ परमेश्वर तेरे नाम से खुदा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे हाथ देने वाले होंगे। इस वचन को मैं उनके जीवन पर क्लेम करती हूँ परमेश्वर, उनके हाथों को देने वाला बना परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जिनको नशे की स्पिरिट ने पकड़ रखा है परमेश्वर, हर तरह का नशा परमेश्वर, उनके पैरों में बंधन है परमेश्वर, उन बंधन को मैं तोड़ देती हूँ। वो नशा करें परमेश्वर तो केवल तेरा नशा करें, तुझे तेरे खोजी बने परमेश्वर, ताकि तू उनको उत्तर देने वाला हो सके खुदा। हर एक उस नशे की स्पिरिट को खुदा उनसे मैं दूर करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर, तू अपना शांति का दूत वहां भेज परमेश्वर। तू उनके बीच अपनी मौजूदगी बना, क्योंकि जहां तू है वहां प्रेम है परमेश्वर। जिस घर से खुदा लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं परमेश्वर, वहां से तेरे नाम की स्तुति की आवाज आने पाए परमेश्वर। तू कर सकता है खुदा, और हम जानते हैं खुदा, तभी तुझसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है परमेश्वर, परेशान है खुदा, उनकी नौकरियां नहीं है परमेश्वर। तू आसमान से नौकरियां भेज परमेश्वर, ताकि वो लोग करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ ऐसे जवान लड़के लड़कियों के लिए परमेश्वर जिनके शादियां नहीं हो रही हैं परमेश्वर, उनके लिए रिश्ते भेज परमेश्वर। उनके पेरेंट्स परेशान है परमेश्वर, कैसे करें क्या करें, मगर तू सब कुछ करने वाला खुदा है। आसमान में जोड़ियां बनती हैं परमेश्वर, उनके लिए जोड़ी भेज जो उनके लिए परफेक्ट हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप कि हर एक प्रार्थना को तूने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की।